नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिल्पा और आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। देश को नया महामहिम मिलने वाला है। देश के प्रथम नागरिक का चुनाव 18 जुलाई को हुआ था और आज मतगणना हो रही है। अब से बस कुछ ही मिनटों बाद ये साफ हो जाएगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। द्रौपदी मुर्मू का हालांकि राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के सामने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पहले ही जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। विपक्ष में फूट और क्रॉस वोटिंग ने द्रौपदी मुर्मू की जीत को तकरीबन पक्का ही कर दिया। आज जब वोटों की गिनती की शुरुआत हुई तभी से द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा के मुकाबले कहीं ज्यादा आगे रहीं। इधर अभी वोटों की गिनती भी शुरू नहीं हुई थी कि द्रौपदी मुर्मू के गांव से लेकर दिल्ली की सड़कों तक जश्न का माहौल देखने को मिला। द्रौपदी मुर्मू के गांव रायरंगपुर में महिलाएं नाचती दिखाई दी, झूमती दिखाई दी। ढोल नगाड़े, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के जरिए मुर्मू की जीत का पहले से ही जश्न मनाया जाने लगा। ओडिशा के रायरंगपुर में मुर्मू के गांव और ससुराल में लड्डू बनकर तैयार थे। अगर द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं तो द्रौपदी मुर्मू देश की पहली महिला दलित आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। एक पार्षद से शुरुआत कर देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली द्रौपदी मुर्मू का सफर आसान नहीं रहा। इसे दलितों के उत्थान के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी जब देश के राष्ट्रपति बने थे तब भी कुछ इसी तरह की बातें कही गई थी। हालांकि उसके बाद भी विपक्ष की ओर से दलितों के ऊपर अत्याचार के कई आरोप सत्तारूढ़ पार्टी पर लगाए जाते रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि दलित आदिवासी महिला के राष्ट्रपति पद पर बैठना तो ठीक है, लेकिन क्या इतने भर से देश में दलितों और आदिवासियों की स्थिति ठीक हो जाएगी? क्या दलित आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से देश में आदिवासियों के उत्थान में कोई मदद मिल पाएगी या ये महज एक सांकेतिक राजनीति बनकर रह जाएगी? आज चर्चा इसी पर। और आइए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में, उनके सफर के बारे में, साथ ही साथ जीत के बाद मुर्मू के नाम 5 रिकॉर्ड क्या कुछ रहेंगे। ये देखिए, सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने वाली ये पहली आदिवासी महिला बन जाएंगी। ऐसी पहली राष्ट्रपति होंगी जो कि आजादी के बाद देश में पैदा हुई। सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का खिताब भी मुर्मू के नाम। जीत के बाद मुर्मू के नाम ये 5 रिकॉर्ड हो जाएंगे। पार्षद से राष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाली पहली महिला के तौर पर उनका नाम इतिहास में लिख लिया जाएगा। ओडिशा का नाम उन राज्यों में शामिल जहां के लोग सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने में कामयाब रहे। मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ। आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखती हैं मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी कुछ खास बातें अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बचपन उनका पूरा गरीबी में अभावों के बीच बीता, लेकिन कभी उन्होंने हार नहीं मानी। बतौर शिक्षिका अपने करियर की उन्होंने शुरुआत की और ये देखिए, वहां से धीरे धीरे कदम दर कदम तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, पार्षद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हुए आज सर्वोच्च पद पर आसीन होती हुई द्रौपदी मुर्मू, महामहिम द्रौपदी मुर्मू। और सबसे ज्यादा अंतर से जीते राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, सबसे कम अंतर से जीते राष्ट्रपति वीवी गिरी जी। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रही हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। साल 1957 में और साल 1969 में 99.3% पक्ष के साथ राजेंद्र प्रसाद सबसे ज्यादा अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति बने, तो वहीं 50.2% पक्ष के साथ सबसे कम अंतर से जीते राष्ट्रपति की लिस्ट में वीवी गिरी का नाम सबसे ऊपर। और आइए करते हैं चर्चा की शुरुआत। जानने की करेंगे कोशिश कि राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू के आसीन होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उस पूरे समाज के लिए, उस पूरे वर्ग के लिए किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही है। हमारे साथ एक खास पैनल इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए जल्दी से उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस प्रवक्ता टीना करमवीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार संदीप शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत संदीप शुक्ला आपके साथ। सबसे पहले आप किस तरह से देख रहे हैं देश के इतिहास में पहली बार एक दलित महिला आदिवासी वर्ग से जो आती है महामहिम बनने जा रही है,
ऑलमोस्ट उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक पल, साथ ही क्या कुछ इसके बाद बदलने वाला है, किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या कहता है इस पर आपका विश्लेषण? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि यह जीत सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की जीत नहीं होगी, आदिवासी समाज की जीत है, देश के एक आम से आम तबके की जीत है जो कि अपने आप को राष्ट्रपति के तौर पर देखता है। और साथ ही साथ यूपीए और एनडीए की बात करूं, राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए, हाँ। तो आज ये जो जीत है वो एनडीए जिस तरह की रणनीति के तहत काम करती है, तो उसकी रणनीति जो है सफल होती दिख रही है। उसके सामने यूपीए धराशायी होते दिख रहा है, विपक्ष जो है धराशायी होते दिख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने संदीप शुक्ला जी। एनडीए की रणनीति तो कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही है, सफल साबित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन सर बदलेगा क्या कुछ? क्योंकि इस सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू के आसीन होने के बाद देखिए आदिवासी वर्ग के लोगों की बहुत उम्मीदें बढ़ जाएंगी। पहली दफा देश में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैंने कहा कि इतिहास रचा जा रहा है। क्या कुछ उम्मीदें लगाई जाए, क्या कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए, या फिर वो राजनीति के आज के इस दौर में नाजायज होगा? देखिए, निश्चित तौर पर बदलाव के तौर पर अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू से जो आम से आम व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठा है। हाँ। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जी के अगर कार्यशैली को देखा जाए, चाहे वो झारखंड का इतिहास देखिए, झारखंड में एक लंबे समय तक गवर्नर रही है, वहां पर भी उन्होंने रिजल्ट के मामले में, झारखंड में काम करने के मामले में वो जानी जाती रही है। तो ऐसे में उनका जो कार्यकाल है, चाहे बतौर नेता रहा हो, चाहे वो बतौर जनप्रतिनिधि रहा हो, गवर्नर रहा हो, वो अब तक जो है सर्वोत्तम रहा है। तो ऐसे में उम्मीद निश्चित तौर पर देश को ज्यादा होती है कि जब राष्ट्रपति बनती हैं तो उनकी उसी कार्यशैली को जो है पूरा देश देखेगा, और पूरे देश को उनसे उम्मीदें भी हैं। पूरे देश को उनसे उम्मीदें भी है। और हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, टीना जी भी हमारे साथ मौजूद है। टीना जी, सबसे पहले मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी, आपकी प्रतिक्रिया इस ऐतिहासिक पल पर, द्रौपदी मुर्मू की इस बड़ी उपलब्धि पर। देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है वो। सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। टीना जी, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सबसे पहले मुर्मू जी को बधाई देना चाहती हूँ। हाँ। कि वो एक पहली ट्राइबल महिला बनने जा रही हैं, और ये ऐतिहासिक जीत है, मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर हम इस पद को इस तरीके से देखेंगे, जाति, धर्म, भाषा, लिंग से ऊपर उठकर देखते हैं, तो वो इस पद की गरिमा को किस तरीके से बरकरार रख पाएंगी? क्योंकि आप देखेंगे कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद जी, तो मेरा एक सीधा यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे एक सवाल ये बनता है कि जब देश में हाथरस जैसा कांड होता है इस देश में, तो उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। आप देखेंगे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक ट्राइबल महिला को जला दिया गया, लेकिन उस पर भी सब लोग मौन रहे। तो मेरा ये सीधा सवाल ये है कि इनके बनने के बाद, क्योंकि जो 8 साल में जो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, खासकर ट्राइबल्स लोगों पर, तो ट्राइबल के लिए वो कितना काम कर पाएंगी? और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो गर्त में जा चुका है, तो अर्थव्यवस्था के लिए उनके लिए क्या ऐसा कार्य कर पाएंगे? अगर मेरा ये कहना है, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी अगर राष्ट्रपति बनते तो शायद देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ऊपर जाती और वो गर्त से बाहर निकाल पाते। वो वित्त मंत्री रहे उनको सारी, लेकिन इस समय जो है मुर्मू जी बनी है, तो मैं बस ये चाहती हूँ कि क्योंकि देश की सर्वोच्च पद पर वो बैठने वाली हैं, तो वो देश की जो बहुत सारी ऐसी समस्याएं, अब देश में देखिए महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है, आप दूध दही पर किस तरीके से 5% जीएसटी लगी हुई है, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना, लोगों के पास खाने के लिए, खासकर वो जो वंचित विपक्ष के बीच की वो जो फूट थी वो खुलकर के सामने आई, और इसी का नतीजा है कि द्रौपदी मुर्मू के बड़े अंतर के साथ जीत हासिल कर पाए। नहीं जी, सुनाई नहीं दिया, क्या कहा आपने? विपक्ष की इस फूट को कब एडमिट करेंगे, कब स्वीकार करेंगे आप लोग?
नहीं, इसमें विपक्ष की कोई हार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि देखिए किस तरीके से लोगों की इमोशनल भावनाएं किस तरीके से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक उनको कहा गया कि ट्राइबल वीमेन, अब आप देखिए इससे पहले भी प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी वो एक महिला थी, तो हम इसको इस तरीके से नहीं देखते। हम इसको क्योंकि ये सर्वोच्च पद पर, ये सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति को हम उस नजर से देखते हैं कि हाँ, उस पर बैठने वाला अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाता है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ वैभव अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। वैभव जी, जरा सबसे पहले तो आप समझाइए कि ये जो आप लोगों ने दांव चला था द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर, जो सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है, आपकी रणनीति सफल होती नजर आ रही है इस ऐतिहासिक पल पर, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया, और क्या बदलाव आएगा सर ये भी बता दीजिएगा, ताकि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उन्हें जवाब मिल सके। मैं सबसे पहले देश की महिला प्रधानमंत्री और एक आदिवासी महिला प्रधानमंत्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके चैनल के जरिए। और सर आपको करेक्ट कर दूं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति। चलो सॉरी, राष्ट्रपति, सॉरी मैं सॉरी इस दिन में इतना 4 डिबेट है, मेरी 5वीं डिबेट है, तो प्रधानमंत्री सब पीछे पड़े रहते तो दिमाग में घुस जाता है। सॉरी, तो देश की राष्ट्रपति बनी है और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस समय पे बनी है जब देश में बहुत जरूरत है एक ऐसी टीम की जो एडमिनिस्ट्रेशन करते समय इस चीज का ध्यान रखे कि देश में सभी तबकों की डेवलपमेंट होनी चाहिए और हर तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए। अब मैं एक राजनीतिक कटाक्ष मेरे पे टीना जी ने किया, चलो कोई बात नहीं, मेरे दल पे किया, लेकिन मैं उसका अच्छा सा जवाब दे देता हूँ कि जहाँ कांग्रेस के समय केवल 21,000 करोड़ का बजट होता था देश के 10 करोड़ प्लस करीब 11 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए, वहीं पे मोदी सरकार के अंतर्गत यही बजट इंक्रीज होकर 7 गुना हो गया है, यानी अभी इस समय 70,000 करोड़ हो गया है। हाँ। तो आप पहले तो ये देखें। दूसरी बात, देश में 36,000 प्लस ऐसी विलेजेस हैं, ऐसे ग्राम हैं, ऐसे गांव हैं जिनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत लाया गया, और ये 36,800 ग्राम ऐसे हैं जो केवल और केवल ट्राइबल गांव हैं, तो उनकी डेवलपमेंट के लिए फोकस किया जा रहा है। अब देखिए लोगों की अपेक्षा, बिल्कुल टीना जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि देश की अपेक्षा बढ़ती है, और आपने भी बोला देश की अपेक्षा इसलिए बढ़ती है क्योंकि मोदी सरकार पहली बार ऐसी सरकार है केंद्र में। SC/ST का बजट का क्या कर रहे हैं आप लोग, ये भी बताइए जरा हमें। एक हाँ टीना जी, एक अपन उसके लिए अलग डिबेट करेंगे टीना जी, लेकिन मैं आपको केवल एक प्राइमा फेसी, अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, अपन कर लेंगे इन्वेस्टिगेट, कोई इसमें दिक्कत थोड़ी। वैभव जी, दरअसल विपक्ष का आपसे ये सवाल है कि ठीक है, दलितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर आप लोग राजनीति तो करते हैं, लेकिन दरअसल आपके दोहरे चेहरे हैं। जब इसी वर्ग को आप लोगों की आवश्यकता होती है तब आप इनके साथ स्टैंड नहीं करते, लेकिन राजनीतिक तौर पर जब आपको इनकी आवश्यकता होती है तब आप इनके साथ खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये बात गलत है। नहीं तो इकोनॉमिक इंक्लूजन, यानी इकोनॉमिक्स में आदिवासियों के ग्राम पंचायत योजना जो है वो नहीं लेके आते, 21,000 से 78,000 करोड़ नहीं बजट करते, रेवेन्यू विलेजेस की घोषणा नहीं करते, और बहुत सारे काम है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक SC/ST से आरक्षण किस सरकार ने छीना है? SC/ST का आरक्षण किस सरकार ने छीना है, बताएंगे सभी दर्शकों को? एक मिनट, मैं पहले अभी इसी बात पे रहूं। यहाँ पे आदिवासियों के अधिकारों के बारे में बात नहीं हो रही है, उनकी इकोनॉमिक हनन के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर लेकिन उनके उत्थान के बारे में बात जरूर होनी चाहिए। वैभव जी, आप तो इस बात से स्वीकार करेंगे ना, आप इस बात को एडमिट करेंगे ना कि देखिए अब एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है, जाहिर तौर पर उनके उत्थान से जुड़ी हुई जो उम्मीदें हैं उन पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा। शिल्पा, मैं आपकी डिबेट इसीलिए मजा आता है डिबेट करने में क्योंकि आप बहुत पारदर्शिता से और बहुत बैलेंस्ड अप्रोच लेती हैं अपनी डिबेट में। तो मैं अभी यही कह रहा था कि टीना जी को अगर पूरी डिटेल्स चाहिए तो मैं डिटेल्स दे सकता हूँ, यदि आपका एडिटोरियल आज सही समझे, और कल एक और डिबेट रखने 1 घंटे की, अपन दोबारा डिबेट कर लेंगे, मैं तैयार हूँ उसके लिए। लेकिन आज की तारीख में हम केवल द्रौपदी मुर्मू के रोल के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हम बात करेंगे, और क्यों वो भाजपा की एक चॉइस रही है। वो इसके भी रही है क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा
ट्राइबल्स हैं इंडिया में और उनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था। जहाँ पे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन होता है और पार्लियामेंट में क्योंकि अर्बन और रूरल सेक्टर में एक ओवरलैपिंग होती है, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रह जाता है। तो हमने ये चूज किया और हमने ये देखा कि द्रौपदी मुर्मू क्यों जरूरी है रिप्रेजेंटेशन आने पे। वो इसलिए जरूरी है रिप्रेजेंटेशन आने पे क्योंकि द्रौपदी मुर्मू एक ना अच्छी शिक्षक है, बल्कि एक राजनीति से भी परिचित है बहुत अच्छी तरह, और वो बहुत ही अच्छी एक एडमिनिस्ट्रेटर रही है। उनका झारखंड में जो रोल है वो सबने सराहा है गवर्नर के तौर पर। तो आज की तारीख में यदि वो प्रेसिडेंट बनती है तो मेरे ख्याल से उसमें बहुत पावरफुल और बहुत विश्वास के साथ हमें कहना चाहिए कि आज हमारे भारत ठीक है, अच्छी बात है। आप लोग इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जीनत अंसारी जी भी जुड़ गई है। जीनत जी, आपने सुना अभी वैभव जी ने क्या कहा। रिप्रेजेंटेशन की बात तो कही जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन उस वर्ग के उत्थान में अगर बदल जाए तो होगी वाह भाई वाह वाली बात। क्या आपको लग रहा है, उम्मीदें बन रही हैं इस बार ऐसा कुछ होगा? देखिए कि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और मुझे मानना ये है कि अगर आदमी पॉजिटिव सोच लेकर के चलेगा तो अच्छा ही होगा। अगर जैसे कि मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, सेकंड महिला बनने जा रही हैं, तो शायद ये हम महिलाओं के लिए तो बहुत एक सम्मानजनक बात है, बहुत हर्ष की बात है। अब उसमें हम इफ बट करने लगे तो ये तो गलत बात है। आप पहले नेगेटिविटी बातें ला देंगे कि ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। दूसरी बात ये है कि जो मुर्मू जी हैं वो एक शिक्षिका भी हैं, और शिक्षिका जो है वो एक बहुत अहम रोल रखती हैं। लेकिन अगर आज के टाइम में देखा जाए, और शुरू से भी टीचर को, अध्यापिका को, अध्यापक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो और एक बिल्कुल कहो ग्राउंड लेवल से आ रही हैं वो, तो जाहिर सी बात है आज के टाइम में ऐसे ही महिला की जरूरत थी कि जो ग्राउंड से आए, जो प्रॉब्लम को समझे, उसको आगे बढ़ाए। तो इसके अंदर पहले ही हम लोग नेगेटिव बातें करें तो ये हमारे लिए गलत होगा। ये एक बहुत हर्ष का टाइम है, बहुत अच्छा। एक महिलाओं का विजय दिवस कहना चाहिए कि दोबारा फिर कोई महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, तो मेरा इस सरकार को बहुत बहुत सलाम। तो मैं बहुत इस मैं फैसले का बहुत सम्मानजनक आदर करती हूँ। ठीक है जीना जी, जीना जी कह रही कि भाई कम से कम आज तो ये सब राजनीति की बातें नहीं, नेगेटिविटी नहीं, एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ, पॉजिटिव एक्सपेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, भविष्य की तरफ बधाई दी है। मैं खुद एक महिला हूँ। सुनिए जी, मेरी बात सुनिए। मैंने पहले उनको सबसे पहले बधाई दी है। मैं खुद एक महिला हूँ और मैं भी उसी समाज से आती हूँ, तो मेरा सबसे पहले मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको सम्मान करूँ, उनकी बधाई दूं, और वो मैंने किया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर वो, ये एक टोकनिज्म है, ये एक टोकनिज्म की तरह कि आप इसी समाज से आती हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यहाँ ये है कि अगर आपको उस पद पे बैठाया जा रहा है और आपको तो लोग देखेंगे ना फिर उस तरीके से कि आप उनके लिए काम कितना कर पा रही हैं, उस कम्युनिटी के लिए या फिर पूरे देश के लिए, क्योंकि आप तो पूरे देश के लिए बनने जा रही हैं। तो मेरा तो सीधा सवाल यही है कि क्योंकि देश में देखिए महिलाओं जिस तरीके से दलित समाज या आदिवासी समाज का आरक्षण छीना जा रहा है, उनसे जमीनें छीनी जा रही हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनके लिए वो क्या करेंगी? क्योंकि आप देखिए SC/ST एक्ट जो था वो पंगु किसके कार्यकाल में बनाया गया? राष्ट्रपति जी थे, उसे में भी रामनाथ कोविंद थी, वो भी टोकनिज्म, वो भी दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो हम इस बात से बिल्कुल, क्योंकि हम खुद बहुत संवेदनशील है इस मामले में, हम वही तो कह रहे हैं आपके सामने कि अगर इस समाज में इसी समाज का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर है और फिर उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। लगातार देखिए किस तरीके से SC/ST समाज के लोग सड़कों पर थे और आंदोलन कर रहे हैं, लगातार आप संविधान की प्रतियां जलाई जा रही थी, किसके कार्यकाल में हुआ है ये? तो मैं तो साफ साफ ये कहना चाह रही हूँ कि टोकनिज्म वाली राजनीति हमें भी नहीं चाहिए, और हम बिल्कुल नकारात्मक नहीं हो रहे हैं। हमें उनसे उम्मीदें हैं कि अगर देश में इतनी महंगाई बढ़ रही है तो वो क्या करने वाली? ठीक है, जो कहा जा रहा है वो वास्तविकता में तब्दील भी होना चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं हो। ठीक है संदीप शुक्ला जी, दरअसल विपक्ष को क्योंकि लिंग के आधार पर अगर हम कहें कि एक महिला है। ठीक है टीना जी, आपकी बात आ गई है, सुन लिया होगा संदीप शुक्ला जी ने। संदीप शुक्ला जी, आपने विपक्ष के इस कंसर्न को, दरअसल मैं फिर आपसे ये समझना चाहूंगी कि देखिए सही बात कही कहीं ना कहीं टीना जी ने कि कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति जी सिर्फ बीजेपी की, सिर्फ NDA की राष्ट्रपति बनकर ना रह जाएं, पूरे देश की वो राष्ट्रपति है। तो ऐसे में ये कितना चुनौतीपूर्ण उनके लिए रहने वाला है, ये आप हमें समझाइए।
देखिए, अगर विपक्ष ये पूछेगा तो विपक्ष से जनता भी पूछेगी कि जब आपका कार्यकाल था, यूपीए का कार्यकाल था, तो मनमोहन सिंह जो है सिर्फ दिखावे के प्रधानमंत्री थे या वे वाकई में प्रधानमंत्री थे। देखिए, आज कांग्रेस की प्रवक्ता जिस तरह का सवाल कर रही हैं, आज उन्हें जो है जश्न मनाने की बात थी। आज वो सवाल किस मुंह से पूछ रही है? पहले तो एक चीज समझिए कि एक तरफ तो वो आदिवासी महिला और उनको जो है जब खड़ा किया गया, इतनी काबिल महिला, और उसके सामने आपने एक उम्मीदवार दिया। उम्मीदवार भी बीजेपी से ही उनका पुराना संबंध रहा है, नाता रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब देती हूँ। बधाई दे रहे हैं और आज ही जो है आप उनसे सवाल पूछेंगे। आज एक चीज देखिएगा, इस तरीके का बोल रहे हैं तो इनको जवाब तो मैं जवाब देने के लिए मैं आपको समय दूंगी ना टीना जी, एक एक करके मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। जी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में जब कन्हैयालाल तेली की हत्या होती है, राजस्थान में कांग्रेस चुप क्यों होती है? जब महाराष्ट्र में दूसरी गोले की हत्या होती है, कांग्रेस चुप क्यों होती है? कांग्रेस मामला छुपा ले जाती है। आदिवासी इलाके पालघर में संतों की हत्या होती है, तब कांग्रेस क्यों चुप होती है? उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन अपने गिरबान में कुछ झांकने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। लेकिन आज ये मौका नहीं है बात करने का। आज बेहद बड़ा दिन है, आज ऐतिहासिक पल है हमारे देश के लिए, हमारे देश के गौरव के लिए। बात है कि आज राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है और उसमें आपने सामने से कैंडिडेट दिया है, और कैंडिडेट देने के बाद अब जो उल्टा सवाल कर रही हैं कि आप बताइए क्या होगा इस तरह की स्थिति, ये गलत है। आज आपको सबसे पहले मानना होगा कि हमने इतने काबिल उम्मीदवार के सामने अपने एक नकारा उम्मीदवार को हमने खड़ा किया, जो कि बहुत बुरी तरह धराशायी हुआ। आप मानिए कि आदिवासी कैंडिडेट के सामने हमने प्रतिभा पाटिल जी, सुनिए अब आप जवाब ले लीजिए। प्रतिभा पाटिल के अगर ये इतना ही अब ये बात बोल रहे हैं, एक समय में जब यूपीए की प्रतिभा पाटिल सिंह को खड़ा किया गया था, प्रत्याशी थी, इन्होंने शेखावत जी को क्यों खड़ा किया? ये भी समर्थन दे देते, वो भी एक महिला है, ये खुद एक महिला विरोधी लोग हैं और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनको उस समय सोचना चाहिए था कि अगर एक महिला खड़ी है, अगर आप महिला का सम्मान करते हैं तो इनको शेखावत जी का क्यों समर्थन किया? इनको तो कह देना चाहिए था कि ये तो निर्वाचित हो जाएंगी और उम्मीदवार हैं और इनको तो जीत जाना चाहिए। ये उस समय तो वैसा करते हैं और आज ये कह रहे हैं, आज फिर ये दूसरी पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? आज मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि जरा पार्टी लाइन से ऊपर उठकर देश के गौरव के लिहाज से आज अगर चर्चा हो तो बहुत अच्छा हो। चलिए ठीक है, आप सभी के पास में लौटूंगी, मेरे साथ बने रहे, मुझे यहाँ पर रुकना होगा, मेरी मजबूरी है। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए का चर्चा हो रही है देश की महामहिम पर, द्रौपदी मुर्मू जी पर, जो देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही है। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए कि दलित आदिवासी महिला के राष्ट्रपति पद पर बैठना तो ठीक है, लेकिन क्या इतने भर से देश में दलितों और आदिवासियों की स्थिति ठीक हो जाएगी? ये बड़ा प्रश्न है। क्या दलित आदिवासी महिला के राष्ट्रपति बनने से देश में आदिवासियों के उत्थान में कोई मदद मिल पाएगी या ये महज एक सांकेतिक राजनीति बनकर रह जाएगी? आज इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। जीनत अंसारी जी हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता है। जीनत जी, जो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने सवाल उठाया था, आप आदिवासी समाज से रूबरू रही हैं, आप दलित समाज से अच्छे खासे उनके चैलेंजेस से रूबरू रही हैं। आपको क्या लगता है ये किस हद तक प्रेरणादायक हो सकता है उन लोगों के लिए? किस हद तक ये उन्हें मोटिवेट कर सकता है? किस हद तक उन्हें स्ट्रांग बना सकता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू जी ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं? शिल्पा, आपके सवाल का मैं बड़े दिल से स्वागत करती हूँ। आपने जो अपने ही शब्दों में सारे सवाल भी कर लिए और सारे जवाब भी दे दिए हैं। देखिए, कोई भी जो भी आदिवासी लोग हैं या किसी भी जो मतलब कहना चाहिए SC/ST संघ से आते हैं, तो वहाँ पर लड़कियों को हमेशा दबा के कुचला के रखा जाता है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति पद पर मुर्मू जी आके बैठती हैं, तो ये एक उन सब लड़कियों के लिए एक नजीर है कि ऐसा कुछ नहीं है किसी भी समुदाय में, किसी भी कास्ट में, किसी भी वर्ग में कोई भी लड़की
इस पद पर पहुंच सकती है, या कुछ भी ऐसी किसी भी रास्ते पे वो जा सकती है। वो चाहे कोई भी अच्छा एक आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एजुकेशन में जा सकते हैं, और वैसे भी अगर मुर्मू जी के आप जीवन में जाइए तो देखिए कितनी परिस्थिति कहना चाहिए जिसमें बड़े से बड़े लोग टूट जाते हैं। बिल्कुल, अपने परिवारों को खोया, परिवारों को 1984 की बात कर ले जब उन्होंने और अपनी पहली उसके संतान बाद को वो आज खोया, तक खड़ी रही हैं। 2013 में 2014 में उन्होंने अपने पति को खोया, बावजूद इसके वो लगातार इन तमाम चुनौतियों से पार करते हुए हिम्मत के साथ, हौसले के साथ खड़ी रही। और आज एक इतने बड़े पद पर वो उनको पब्लिक ने तो नहीं, मैं उनको जिन लोगों ने उन्हें चुना है, तो जाहिर सी बात है वो भी एजुकेटेड लोग, एक जिनको समाज चुन के भेजता है। तो जब उन लोगों ने इनके लिए कुछ फैसला लिया है तो उस फैसले का सम्मान करना चाहिए, उस फैसले का हम लोगों को पॉजिटिव वे में जा करके उसका हमें स्वागत करना चाहिए। और ये है कि मैं एक समाज सेविका होने के नाते मुझे किसी पार्टी से, किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल पे काम करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कितनी परेशानियों का सामना करता है। एसी में बैठ के भाषण देना, बोलना और पब्लिक के लिए कुछ भी आपको कोई भी स्टेटमेंट देना, जारी करना बहुत आसान है, पर ग्राउंड लेवल पर आदिवासी वर्ग के लिए, एक दलित वर्ग के लिए, ऊपर से अगर कोई महिला हो कोई लड़की हो, तो क्या कुछ उनके सामने चैलेंजेस होते हैं? मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो इसके ऊपर आपत्ति जता रहे हैं, एक बार वो उस समुदाय में जाएं, उस लेवल पे जाएं, देखें तो उन लोगों की स्थिति क्या है। तो हमारी अगर एक महामहिम एक आ रही है तो हमें उनका खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, कि ना कि उनका आने से पहले हमें मनोबल गिरा देना चाहिए, और ये कि ये ऐसा होगा, ये नहीं होगा। देखिए किसी ने भी भगवान को बांध के या अल्लाह को बांध के नहीं रखा है। अगले पल में मेरे साथ क्या होगा, आपके साथ क्या होगा, इसका तो कोई नतीजा नहीं है। इसलिए ये कहना कि वो आने वाले टाइम में क्या करेंगी, तो ये तो हमें उनके ऊपर छोड़ना है। और जहां तक मुझे अंदाजा है, जहां तक मेरी अपने दिल की आवाज है, वो ये कहती है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने महिला और लड़कियों के लिए पर्सनल स्तर पर भी, बिल्कुल उनके लिए बहुत अच्छा होगा, पाकर यहाँ तक उन्होंने अपना सफर तय किया हो। संदीप शुक्ला जी, जाहिर तौर पर वो आगे देश की महिलाओं के लिए, आदिवासी और दलित वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए अवश्य काम करेंगी, यही उम्मीद बनती हुई। जितनी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी चुनौतियों को पार पाया, अब आगे इस नई जिम्मेदारी के साथ, नई चुनौतियों के साथ भी वो आगे मूव ऑन करेंगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर राष्ट्रपति जी से इस वक्त बहुत उम्मीदें होंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक आम परिवार, आदिवासी परिवार से वो रही हैं, संघर्ष के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके साथ साथ अपने परिवार में भी देखी जिस तरह की टूट, वो बार बार व्यक्ति टूटता रहा। हालांकि उनके जानने वालों से जब मेरी बातचीत हुई थी तो बताई कि पहले बेटे की मौत से वो इतनी दुखी हुई थी कि वो एकदम से टूट चुकी थी, लेकिन कुछ आध्यात्मिक पहलुओं को छूते हुए वो वापस से फिर सक्रिय हुई है, और एक बेहतर महिला के रूप में, बेहतर नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो अब स्थिति यह है कि उनसे उम्मीद है, बहुत कुछ करने की उम्मीद है। और अंत में वो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है मोहतरमा कह रही थी प्रतिभाताई पाटिल से, देखिए प्रतिभाताई पाटिल एक खास परिवार की, राजशाही परिवार की से आती है। शेखावत परिवार अपने आप में एक अलग वर्चस्व रखता है राजनीति में, और उस परिवार की महिला का इनसे बराबरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आम महिला, मतलब आप सोचिए, जिन्होंने अपना घर जो स्कूल बनाने के लिए दे दिया हो, जिन्होंने जो है पूरी जिंदगी, चाहे वो गवर्नर रही हो, लेकिन उनका जीवन एकदम गांव, एकदम देहात में बसता है, और भारत की जो आत्मा मानी जाती है ऐसे देहात में बसता है। तो कहीं प्रतिभाताई पाटिल, ठीक है, महिला है, उनका सम्मान है, देश की बड़ी नेता रही है, लेकिन मुकाबला अगर किया जाए कि द्रौपदी मुर्मू और प्रतिभाताई में, तो निश्चित तौर पर प्रतिभाताई का पलड़ा भारी मिलेगा। और जिस समाज से आती है वो समाज देश भर में आज तक जो है एक 75 साल आजादी के हो गए, वो समाज अपने आप को जो है बेसहारा महसूस करता था, वो वंचित महसूस करता था। वो अपने आप में एक बड़ी उम्मीद लेकर अब उम्मीद लगाकर बैठा है सरकार से, राष्ट्रपति जी से। बिल्कुल, यही वजह है कि शुरुआती तौर से ही द्रौपदी मुर्मू जी काफी स्ट्रांग कैंडिडेट एनडीए की तरफ से मानी जाती रही। टीना जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। ठीक है, आप जवाब देना चाह रही, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन देखिए ना, क्या यही वजह रही कि इससे पहले तमाम लोगों ने, चाहे उसमें शरद पवार हो, अपना नाम वापस ले लिया था, उन्होंने मना कर दिया था
लेकिन अंत में यशवंत सिन्हा का नाम आप लोगों की तरफ से फिर फाइनल हुआ। और देखिए वो भी कहीं ना कहीं जो शुरुआती तौर पर भी कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि बलि का बकरा बन जाए, कुछ ऐसा ही होता हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक तो भाजपा की जो प्रवक्ता उस समय कह रहे थे कि मनमोहन जी के बारे में बोल रहे थे कि मनमोहन प्रधानमंत्री, मैं उनको पहले क्लियर कर दूं कि स्मृति ईरानी एक समय में उनको चूड़ियां भेज रही थी। तो ये तो पहली बात, तो भाजपा के लोग जो हैं अपने आप को बहुत, चूड़ियों को एक कमजोरी का प्रतीक समझते हैं। ये खुद महिलाओं के विरोधी रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा, अब मेरा तो ये सवाल यहाँ पर पहले ये था, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि अगर मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, बनने वाली हैं, और वो महिलाओं के लिए कितना काम करेंगी, क्योंकि अब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ। आज देखिए कि जो महिला है वो किचन में जाती है तो रसोई में जब जाती है तो सिलेंडर के उसको चूल्हे पर वापस कर दिया है, इन लोगों ने चूल्हे पर भेज दिया है। उज्ज्वला जिस तरीके से इन्होंने नई नई स्कीम्स लाई थी वो सब स्कीम्स फेल हो गई हैं, और किस तरीके से गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ। आप देखिए महिलाओं का जो, अगर वो खाना बनाती हैं, उनका भोजन छीन लिया है। गरीबी देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 121वें स्थान पर पहुंच गया है। इन पर ये बात नहीं करेंगे, ये करेंगे कि टोकनिज्म के नाम, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास एक ट्राइबल वीमेन है। अरे किया नारायण भी थे इस देश में। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं, एक फोटो वायरल हुआ जिसमें, आपका कंसर्न क्या है, पूछना क्या चाह रही है, सवाल क्या है सर? मैम आपका समझ नहीं पा रही हूँ मैं जी। मेरा ये कहना है, ये नहीं एक मिनट मुझे बता लेने दीजिए। हाँ? जब वो अपना नॉमिनेशन भर रही है तो मोदी जी खुद अपने हाथ से दे रहे हैं नॉमिनेशन। हाँ? तो हम ये चाहते हैं कि वो दबाव में राजनीति ना करे और दबाव में अपने कार्यकाल को खत्म ना करे। जिस तरीके से एक कार्यकाल जो होता है उसमें आप कितना उत्थान कर सकती हैं, देश का विकास कितना कर सकती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो दबाव में रह के काम करे। ठीक है, आपके मुताबिक वो मात्र नाम की राष्ट्रपति बनकर ना रह जाए, मंत्री हो चाहे बीजेपी की दबाव की राजनीति के तहत काम ना करे, ये आपका कंसर्न है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वैभव जी मुस्कुरा रहे हैं, जवाब देंगे। संदीप शुक्ला जी आपके पास भी ना होंगे, जरा एक बार वैभव जी से जल्दी से इसमें प्रतिक्रिया ले लेती हूं। जो दलित समाज और आदिवासी वो संज्ञान ले इन इश्यूज पर, जहां भाजपा शासित प्रदेशों में। ठीक है, इसलिए विपक्ष को ये डर सता रहा है, ये आशंका है वैभव अग्रवाल जी कि क्या ईमानदारी के साथ ये अपना काम करेंगी, उस वर्ग का ख्याल रख पाएंगी जिस वर्ग से खुद आती है, जिन्हें वो रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि आप लोगों का दबाव रहने वाला है। शिल्पा जी, इनको समझना, विपक्ष को ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि वो देश की राष्ट्रपति हैं, देश की प्रधानमंत्री नहीं है, जो किसी का या कोई और पॉलिटिकल फिगर नहीं है। वो देश की राष्ट्रपति हैं, पहली सिटीजन है। उसमें किसी का साइड लेने की बात नहीं है। उनका प्राइमरी जो कर्तव्य है वो केवल देश के बारे में सोचना है। और यदि वो देश के बारे में सोचते हैं, सोचती हैं, और भारत सरकार यदि देश के लिए कोई अच्छा कार्य सम्मिलित कर रही है तो वो या तो भारत सरकार को गाइड करेंगी कि इस कार्य में और बढ़िया तरीके से काम हो सकता है, या फिर वो उस कार्य में भारत सरकार की मदद करेंगी कि हाँ ठीक है, उनकी हामी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो राष्ट्रपति होती है। रामनाथ जी का, कोविंद जी का जो टर्म कंप्लीट हो गया कि देश जीडीपी इस तरीके से बढ़ गई, रुपया घट गया, इतना कुछ हो गया देश में, और उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया उसके ऊपर, और लगातार विपक्ष तो आवाज उठा रहा था। लेकिन ठीक है, विपक्ष तो आवाज उठा रहा था, लेकिन राष्ट्रपति की आवाज नहीं उठाई। रामनाथ कोविंद के बारे में विपक्ष जिक्र कर रहा है। ठीक है मैडम, आपका सवाल आ गया है, जवाब दे रहे हूँ। आप सभी को रोकूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर बता देते हैं, राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर ये, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त की। शुरुआती तौर पर ही वो आगे चल रही थी, बढ़त बनाए हुए थी, और उनकी बढ़त भी कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, अच्छा खासा अंतर था यशवंत सिन्हा और उनके वोट के अंतराल के उनके बीच में। और इस बीच की बड़ी खबर, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। उनकी जो वोट वैल्यू है वो 5,77,777 काउंट की गई, और इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू, जो कि एनडीए की उम्मीदवार थी, वो फाइनली जीत गई है। तो देश को अगला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में मिला। देश की अगली महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए देखिए, तस्वीरें दिखा देते हैं एक बार जरा दर्शकों को। तस्वीरें देखिए किस तरह से जश्न का माहौल है। वाकई में आज ये ऐतिहासिक पल, ये गौरव का पल द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। 5,77,777 वोट वैल्यू उनके खाते में गई।
और इस तरह से अब देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, बीजेपी मुख्यालय पर भी किस तरह से जश्न की तस्वीरें, पटाखे वहां पर जलाए जा रहे हैं, जश्न वहां पर मनाया जा रहा है क्योंकि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को हरा दिया है और राष्ट्रपति पद की इस रेस में द्रौपदी मुर्मू ने जीत हासिल की। ये देखिए लगातार सुबह से इस तरह की तस्वीरें, क्योंकि शुरुआती तौर पर जब से मतगणना शुरू हुई थी, वोट वैल्यू जब से काउंट होनी शुरू हुई थी, तभी से वो जबरदस्त बढ़त बनाकर आगे चल रही थी। और ये देखिए तस्वीरें ढोल नगाड़ों की थाप पर किस तरह से झूमा जा रहा है, नाचा जा रहा है। और ये जश्न देश के लिए गौरव की बात इस लिहाज से क्योंकि पहली दलित महिला आदिवासी जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने जा रही है, द्रौपदी मुर्मू जी, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो बहुत सारी उम्मीदें, एक बड़े परिवर्तन की उम्मीद लगाई जा रही है दलित समाज की तरफ से, आदिवासी वर्ग की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, देश की आधी आबादी को भी बहुत उम्मीदें उनसे पड़ती हैं। जहां देश की महिलाएं और खासतौर पर उड़ीसा से वो आती हैं, वहां की महिलाएं, वहां की बेटियां बेहद गौरवान्वित इस समय महसूस करती हुई, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति चुन ली गई हैं तमाम चुनौतियों को पार करते हुए, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो। उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार किया और आज देखिए देश के सर्वोच्च पद पर वो आसीन हो गई। और उनकी इस जीत की खुशी में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं। ये देखिए मतगणना का जो तीसरा राउंड था वो भी पूरा हो गया, राष्ट्रपति चुनाव का, और उसके बाद फिर अंततः वोट वैल्यू द्रौपदी मुर्मू जी की जो निकलकर सामने आई वो है 5,77,777। और इस तरह से जीत द्रौपदी मुर्मू जी के नाम हुई। देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि पहली महिला दलित आदिवासी राष्ट्रपति होंगी। एक पार्षद के पद से शुरुआत करते हुए देश के सर्वोच्च पद पर बैठने वाली द्रौपदी मुर्मू जी का ये सफर कभी आसान नहीं रहा, लेकिन उन्होंने तमाम चुनौतियों को पार किया, कभी हार नहीं मानी। हादसे पर हादसे उनके जीवन में होते रहे, लेकिन उनके हौसलों ने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन हादसों को अपने इन्हीं हौसलों के दम पर उन्होंने हराने में कामयाबी हासिल की। हमारे साथ न्यूज डायरेक्टर SN द्विवेदी जी इस समय जुड़ चुके हैं। द्विवेदी जी, ये बेहद गौरवान्वित पल, ऐतिहासिक पल देश के लिए, देश की अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने राष्ट्रपति पद का ये चुनाव जीत लिया है, क्या आगे उम्मीदें लगाई जाए? बिल्कुल शिल्पा, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि एक ऐसी महिला जो समाज के सबसे अंतिम पायदान से आती है, वो देश के सर्वोच्च पायदान पे जाके विराजमान होगी। मतलब जो अंत्योदय का जो सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, जो हम लोग पहले से देखते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं, बीजेपी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय का, वो अंत्योदय का सपना आज ये पूरा हुआ है जब आदिवासी समाज की कोई महिला जाके सबसे सर्वोच्च पद पर, भारत की प्रथम नागरिक के पद पर विराजमान हुई है। हाँ। देखिए शिल्पा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था ये चुनाव, क्योंकि जिस तरह से इसमें क्रॉस वोटिंग हुई है, जिस तरह से जम के क्रॉस वोटिंग हुई है, इसको कहा जा सकता है। और इससे साबित हो गया है कि अभी भी जो दल है उसमें कितनी सेंध है बीजेपी की, तो ये भी इस चुनाव से काफी हद तक साबित हो गया है शिल्पा। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से ये पूरा चुनाव लड़ा गया था, पहले से माना जा रहा था कि यशवंत सिन्हा के लिए राय बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू की जीत पहले साफ दिखाई दे रही थी। जिस तरह से अक्रॉस द पार्टी लाइन उनको समर्थन मिल रहा था, कई ऐसे लोगों ने उनको समर्थन दिया था जो कि जिनसे कई उम्मीद नहीं थी। जब यूपी में जम के क्रॉस वोटिंग हुई है, तो जाहिर सी बात है इसमें कई सारे नेताओं का कद भी बढ़ा है, कई सारे नेताओं का कद भी कम हुआ है शिल्पा। बहुत शुक्रिया आपका SN द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक खास पैनल भी लगातार इस पर चर्चा कर रहा था। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए वैभव जी आपका रुख करूंगी, जाते जाते जल्दी से आपसे फाइनल कमेंट भी चाहूंगी। देखिए ये बहुत बड़ा कदम कहा जा रहा है, बल्कि बीजेपी की तरफ से मास्टर स्ट्रोक ही माना जा रहा था, जिसमें आप लोग कामयाब हुए। अब जरा देश को संदेश भी दे दीजिए, आगे जो उम्मीदें लगाई जा रही है उन पर खरा उतरा जाएगा या फिर नहीं? देखिए शिल्पा जी, जहां तक भाजपा सरकार, मोदी सरकार की, नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में
सरकार की देश के एक मापदंड पर खरा उतरने की बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि खरा उतर रही है। पिछली बार से इस बार सीटें इंक्रीज हुई हैं, पिछली बार से इस बार जितने मैनिफेस्टो में आइटम थे उसका 70-80% बिल्कुल कंप्लीट हुआ है और देश में पहली बार इंक्लूजन की पॉलिटिक्स हो रही है, यानी समावेश की पॉलिटिक्स हो रही है। और समावेश की पॉलिटिक्स देश को अग्रसर ही करेगी, देश को सुदृढ़ ही बनाएगी, देश को कमजोर नहीं कर सकती है। और हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम लोग इस तरह लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं, पूरे भारत से लोगों को साथ में लेके आ रहे हैं कि कोई भी पीछे नहीं छूट रहा है और हमें इस चीज का बहुत प्राइड और प्राउड फील होना चाहिए। ठीक है, संदीप शुक्ला जी, आपका फाइनल कमेंट्स, देश के लिए कितना बड़ा पल? देखिए, देश के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये आम आदमी की जीत है। जैसे कि अभी आपके संपादक द्विवेदी जी ने बताया कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो व्यक्ति के अंतिम पायदान पर, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति जो कि इस समाज में हिस्सेदारी रखता है, आज ये जीत, ये उसकी जीत है, उस अंतिम व्यक्ति की जीत है जो अपने आप को सबसे पिछड़ा समझता था, पिछड़े पायदान पर समझता था। और इसके साथ साथ अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जो कह रही थी, देखिए मनमोहन सिंह जी को सबसे कमजोर प्रधानमंत्री इसलिए भी माना जाता रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, उन्होंने एक बिल पास किया था, उसे फाड़कर फेंक दिया था। जनता सबको देख रही है, सबका हिसाब किताब जनता के पास है। चलिए ठीक है, टीना जी जल्दी से आपकी उम्मीदें। देखिए, मुझे तो लगता है कि अगर मुर्मू जी अब बन रही हैं, पहले तो उनको बधाई, लेकिन वो जाति जनगणना पर उनका क्या स्टैंड रहेगा और देश में जो SC/ST पर लगातार एट्रोसिटीज बढ़ रही हैं उन पे उनका क्या स्टैंड रहेगा? क्योंकि अगर वो चुप रहेंगी और यही करती रहेंगी तो फिर ये टोकनिज्म वाली राजनीति, टोकनिज्म वाले राष्ट्रपति हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा चाहिए था जो देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर लेकर जाए और देश में जो बेरोजगारी है उसको ऊपर लेकर जाए। लेकिन सकारात्मकता को बरकरार रखते हुए कम से कम उन्हें जरा अपना कामकाज शुरू तो करने दीजिए, उसके बाद शिकायतें कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, जीना जी फाइनल कमेंट आपका, कंक्लूजन आपका। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और उस महोत्सव में एक जो कहना चाहिए कि आखिरी पायदान की एक महिला एक सर्वोच्च पद पर आ रही है, तो हम महिलाओं के लिए बहुत आज एक फख्र का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। तो मैं अपनी सारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और सब महिलाओं की तरफ से ऐसी महिला का बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ और नेगेटिव बातें ना करके पॉजिटिव बात सोचते हुए ये करती हूँ, शायद ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। और उन जो दबी कुचली महिलाएं हैं, मेरी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उनका एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं उनको बधाई देती हूं। और जो 70 साल से मैं टीना जी, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती थी क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, पर आपको ये भी पता है कि अगर 70 साल से कोई परेशानी में है तो उसको उभारने में टाइम लगता है। मैं भी रसोई गैस यूज करती हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कुल मिलाकर आदिवासी के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए ये बेहद गौरवान्वित, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस जुड़ने, समय निकालने के लिए, मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फिलहाल द्रौपदी मुर्मू जी देश की अगली राष्ट्रपति बन गई है, ढेरों शुभकामनाएं उनको। बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने, उम्मीद यही उन चुनौतियों को पार करते हुए जैसे वो अब तक जीतती आई है आगे भी जीतती रहेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।